हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। यस दोस्तों, जैसे हमेशा मैंने आप लोगों को सिखाया कि अगर आप एक इन्वेस्टर हो, ठीक है, तो आपका सबसे पावरफुल टूल क्या रहता है? ऑब्जर्वेशन स्किल। यस, आपका ऑब्जर्वेशन काफ़ी अच्छा होना चाहिए। एंड ऑब्जर्वेशन किसकी ओर? टुवर्ड्स द बिजनेस। कौन सा बिजनेस अच्छा कर सकता है, आने वाले समय में अच्छा कर सकता है, ठीक है, उसी के ऊपर आपको यहाँ पे ध्यान रखना होता है। एंड दोस्तों, जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया कि दुनिया की अगर बात कर ले, ठीक है, कुछ रूल्स ऐसे होते हैं ना कि जो दुनिया में किधर भी आप चले जाओ एकदम इक्वली अप्लाई हो जाते हैं। मतलब आप अमेरिका की बात कर लो, या फिर अगर आप चाहो तो इंडिया की बात कर लो, चाइना की बात कर लो, किधर भी आप चले जाओगे ना तो कुछ कुछ चीज़ें एकदम डिट्टो वर्क करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। मतलब यहाँ पे कुछ बिजनेस ऐसे हैं ना दोस्तों, वो पैसा यहाँ पे छापते ही है। उसमें से एक बिजनेस है दोस्तों, रिटेल वाला बिजनेस। यस, अगर आप इसका लॉजिक को समझे ना, ये लॉजिक को आप अप्लाई दूसरे जगह पे भी कर सकते हो। मतलब तो देखिए, रिटेल वाला बिजनेस मतलब क्या, मतलब उसका एकदम रफ लाइन में अगर मैं आप लोगों के सामने अगर बात रख दूं, तो रिटेल वाला बिजनेस क्या काम करता है? बस आपको कनेक्ट करने का काम करता है। किसको? बायर को सेलर के साथ। और ये जो ये ब्रिज बनाता है, इस ब्रिज के ऊपर क्या करता है? वो कमीशन लेता है। ठीक है, ये सबसे मतलब बोलते हैं ना, दुनिया में आप जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां देख लो, ठीक है, आपको वही देखने को मिलेगी। जैसे कि अमेजॉन, अमेजॉन जो ई कॉमर्स वाली कंपनी, देखने क्या काम क्या करती है? क्या अमेजॉन खुद के प्रोडक्ट बनाती है? देखिए, बनाते होंगे वो अलग बात है, बट मेजर उनका बिजनेस क्या है? यस, दूसरों के प्रोडक्ट को बेचना। मतलब वही बायर एंड सेलर, उसको जोड़ने का, ब्रिज का काम अमेजॉन करती है। फ्लिपकार्ट क्या करती है? वॉलमार्ट क्या करती है? दुनिया भर की कंपनियां देख लो, चाइना में जाओ, अलीबाबा क्या करती है? मतलब क्या है दोस्तों, जो भी आपको रिचेस्ट पर्सन देखने को मिल जाते हैं ना, उनका बिजनेस आपको रिटेल से रिलेटेड जरूर देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट सेफेस्ट बिजनेस भी कहा जाता है। ठीक है, आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं भाई। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, सबसे पॉपुलर एग्जांपल कौन सा रहता है? जैसे कि अगर हम लोग ग्रोसरी रिटेल स्टोर्स की बात कर ले, दुनिया भर की चीज़ें वहाँ पे बेचने के लिए रखी जाती है, और आप पर हम कस्टमर एज अ बन के, कंज्यूमर बन के वहाँ पे जाते हैं, और जो चीज़ें आपको अच्छी लगती है, हमें अच्छी लगती है, हम खरीदते हैं। सो बीच में क्या हुआ था आपको पता है? मैगी बैन हुआ था। ठीक है, तो मैगी बैन हो गया तो जिम्मेदारी थोड़ी ना उनकी बनती है। वो बोले कि भाई वो तो नेस्ले कंपनी का दिक्कत है, मैगी बेचना बंद कर देंगे, दूसरा नूडल्स रख लेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है? सो ये ज़बरदस्त बिजनेस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। और यहाँ पे जब भी हम लोग रिटेल बिजनेस की बात करते हैं ना, हमारे सामने कुछ ही मतलब एक कंपनियां सामने आ जाती है। जैसे कि सबसे पहले तो डीमार्ट आ जाता है। ठीक है, डीमार्ट भी अगर देखेंगे, जब इन्होंने शुरुआत की थी 300 का शेयर था, अभी 3000 के ऊपर चला गया। ठीक है, 10 गुना ऑलरेडी होते हुए देखने को मिल गया। ठीक है, सो डीमार्ट हमारे सामने यहाँ पे आ जाता है। ग्रॉसरी से रिलेटेड चीज़ें ज़्यादा आ जाती है। विशाल मेगा मार्ट की अगर बात कर ले तो ये हमारे सामने यहाँ पे आ जाता है। या फिर V2 रिटेल की अगर बात कर ले, या फिर क्लोथिंग से रिलेटेड अगर बात कर ले तो आदित्य बिरला से रिलेटेड आपको पता है बहुत सारी कंपनियां हैं। पीटर इंग्लैंड, ठीक है, लुई फिलिप्स की अगर हम लोग बात कर ले, ठीक है, ट्रेंट की अगर बात कर ले, ये कंपनियां यूजुअली हमारे सामने आती है। या फिर शॉपर स्टॉप की अगर हम लोग बात कर ले तो ये कंपनियां बार बार हमारे सामने आती है। बट जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ये चीज़ें इतने से ही लिमिटेड नहीं है कि खाने पीने का सामान, कपड़ों को लेकर, ग्रॉसरीज को लेकर ही चीज़ें, ऐसा नहीं है कि वो रिटेल स्पेस में है। इसके अलावा भी आपको बहुत सारे ऐसे रिटेल टाइप वाले ही बिजनेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, उनका नाम कुछ अलग हो सकता है भाई, काम वही है कि कमीशन से पैसा कमाओ। ओनरशिप उनके पास नहीं होती है, ओनरशिप होगी किसी तीसरे की। हमारा काम बस यही है कि भाई आपके प्रोडक्ट हम हमारे स्टोर में रखेंगे, ठीक है, अगर वो बिका उसके ऊपर कमीशन, ज़्यादा कमीशन। ठीक है, तो इस प्रकार के काफ़ी सारे हम लोग को बिजनेसेस देखने को मिल जाते हैं। सो इस प्रकार के बिजनेसेस को आप क्या कर सकते हो? यस, आप चाहो तो स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। और ऐसे कुछ बिजनेसेस अभी मैं आपके सामने एग्जाम्पल पर्पस के लिए रखने वाला हूँ। भाई कोई रिकमेंडेशन नहीं होता, मैं हमेशा आपको बता चुका हूँ कि अगर आप शेयर मार्केट को सीखना चाहते हो तो ही आप इस चैनल को देखो। अगर आपको रिकमेंडेशन चाहिए, ये खरीदना है, वो खरीदना है, आप अनसब्सक्राइब कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, मैं हमेशा लॉजिक आपके सामने रखने की कोशिश यहाँ पे करता हूँ। सो चलिए, आपको कुछ कुछ एग्जाम्पल, 4-5 एग्जाम्पल आपके सामने रखना चाहूँगा, तो आपको समझ में यहाँ पे आ जाएगा। सो आई होप आपको लॉजिक यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। यस, ऐसे बिजनेसेस को हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे जो कि ब्रिज का काम करती है। ब्रिज मतलब बायर और सेलर का मिलाने का काम करती है, और बीच में कमीशन एंजॉय करती है। सो मार्केट के हिसाब से अगर देखा गया, ऐसे काफ़ी और भी बिजनेसेस है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ अभी गाड़ी वाला बिजनेस, ठीक है, आपने देखा है ना, गाड़ी डीलरशिप वाले बिजनेसेस भी यहाँ पे होते हैं। सो इससे रिलेटेड एक बहुत बड़ी दिग्गज कंपनी हमारे मार्केट में है जिसका नाम है लैंडमार्क कार। यस, लैंडमार्क कार के अपने शोरूम्स भी देखोगे। यस, लग्जरी गाड़ियाँ इनके पास हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। और ये कंपनी क्या काम करती है आप देख सकते हैं, 1998 में स्टार्ट हुई थी। और इनका काम क्या है? लैंडमार्क कार लिमिटेड इज अ लीडिंग प्रीमियम ऑटोमोटिव रिटेल बिजनेस इन इंडिया। मतलब क्या है? डीलरशिप, वही
डीलरशिप का ही काम यहाँ पे करते हैं, बट इनके पास बड़े बड़े डीलरशिप वाले नाम आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। आप अगर इनके वेबसाइट के ऊपर ही जाओगे, ये देखो इन्होंने मर्सिडीज़ के साथ टाइप किया हुआ है, ठीक है। मर्सिडीज़ की गाड़ी आप खरीदने के लिए कभी जाओगे ना, तो आपको लैंडमार्क कार के डीलरशिप पे यूजुअली ज़्यादा देखने को मिलेंगे। जीप की गाड़ियाँ देखने को मिल जाएंगी। होंडा की अगर बात कर ले, फॉक्सवैगन की बात कर ले, चाइना का BYD की अगर बात कर ले, रेनॉल्ट की अगर बात कर ले, अगेन MG मोटर की बात कर ले, किया की बात कर ले, महिंद्रा की बात कर ले, अशोक लेलैंड की अगर बात कर ले, तो आप देख सकते हो दोस्तों कितने सारे इनके पास हम लोग को ये ब्रांड्स देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। मतलब क्या ये जो लैंडमार्क कार है, क्या ये इनकी गाड़ी है? अरे नहीं भाई, ये गाड़ी तो ये खुद की ये कंपनी है मर्सिडीज, ये होंडा बिंडा, ये गाड़ी बनाने का काम करती है। इनका काम क्या है? इनका काम है भाई रिटेलिंग का, कि भाई आपकी गाड़ियाँ लेके आओ हमारे शोरूम में रखो, बहुत सारे आएंगे बायर्स, उनको हम लोग बताएंगे कोई दूसरा होगा गाड़ी तो बताएंगे, और वो बिकेगी तो हमें कमीशन यहाँ पे मिलना चाहिए। सो मतलब अगेन इनका भी काम, मतलब आप देख सकते हो इस प्रकार के बिजनेस को आपने स्टडी करना होता है, ठीक है। तो लैंडमार्क कार को आप चाहो तो पढ़ सकते हो, ठीक है। इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, क्या है शेयर होल्डिंग पैटर्न? प्रमोटर 49.81, FIS 10.5 के आसपास, DIS 13.5 के आसपास, पब्लिक कितना है 26 के आसपास। वेल बैलेंस शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मैं अगेन कह रहा हूँ भाई, कोई रिकमेंडेशन नहीं होता है, मैं हमेशा लॉजिक पेश करने की कोशिश आपके सामने करते रहता हूँ। तो इसलिए ये एक एग्जांपल नहीं, ऐसे मल्टीपल एग्जांपल मैं आपको दूंगा, जैसे कि इंश्योरेंस बिजनेस। अब इंश्योरेंस में आपको बताया लाइफ है, हेल्थ है, ये है, वो है, फलाना है, ढिमकाना है, अलग अलग इंश्योरेंस है। और इंश्योरेंस में आपको कौन कौन सी कंपनियाँ आती है सामने? HDFC इंश्योरेंस, ICICI इंश्योरेंस, देन LIC सामने आ जाता है, एक्सिस आ जाता है, SBI इंश्योरेंस, बहुत सारी कंपनियाँ, ठीक है। सो यहाँ पे अगर देखा गया दोस्तों, तो एक कंपनी है जो कि ये ब्रिज का काम करती है, जिसका नाम है PB फिनटेक। पॉलिसी बाजार आपने सुना ही होगा ना। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो पॉलिसी बाजार, पैसा बाजार, ये भी काम क्या करती है? ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है। मतलब वही रिटेल वाला ही काम है। मतलब क्या है इनका? पॉलिसी बाजार का नाम, क्या कोई पॉलिसी नहीं मिलेगा आपको? ये बाकी जितने भी पॉलिसी है, ये क्या करेंगे अपने वेबसाइट के ऊपर, इनके वेबसाइट के ऊपर आप जाओगे, जैसे आप कंपेयर कर पाओगे 10-12 पॉलिसीज आपको मिलेगा, किसका क्या प्रीमियम है, किसके क्या मेरिट्स है, डीमेरिट्स है, वो आप कंपेयर कर पाओगे। और जैसे पॉलिसी बिकेगी इनके वेबसाइट के थ्रू, कमीशन ये कंपनीज को इनको यहाँ पे देना पड़ेगा। बस यही इनका बिजनेस है। सो अगेन मतलब इनका भी काम क्या है कि ऑनलाइन रिटेल टाइप का ही ये काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो आप चाहो तो इस प्रकार की कंपनीज को स्टडी कर सकते हो। शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर देखेंगे, प्रोफेशनली वेल मैनेज कंपनी है, प्रमोटर है नहीं, डायरेक्ट FIS 43, DIS 26 के आसपास, बाकी पब्लिक 29.47 के आसपास। सो प्रोफेशनली वेल मैनेज कंपनी है। हाँ, दिक्कत कब होती है कि प्रमोटर नहीं है एंड FIS और DIS भी नहीं भाई, पब्लिक ही 70-80% लेकर बैठा हुआ है, काफ़ी रिस्की, ठीक है। वरना FIS DIS जहाँ पे है, यहाँ पे अगर आप टोटल निकालोगे FIS DIS का 4 और 2 6 और ऊपर का 9 पकड़े, चलो 70% पकड़ो रफली इंस्टीट्यूशंस के पास है। सो उस हिसाब से कोई मतलब आपको डरने की ज़रूरत यहाँ पे है नहीं। सो आई होप अब आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या लॉजिक आपके सामने रखने की कोशिश यहाँ पे कर रहा हूँ। सिमिलर वे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल, अभी इसको बनाने वाली कितनी सारी कंपनियाँ हैं, LG है, ठीक है, वोल्टास है, ठीक है, बहुत सारी कंपनी आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। पैनासोनिक है जो शेयर मार्केट में लिस्टेड भी नहीं होगी, वो भी दुनिया भर की कंपनीज आपको देखने को मिलेंगे। वर्लपूल भी आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। बहुत सारी कंपनी, जितना नाम लो भाई उतना हम लोग को कम देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। मुद्दे की बात ये है दोस्तों, तो इससे रिलेटेड जो चीज़ें यहाँ पे देखने के लिए जो रहती है, तो वो कौन सी कंपनी काम करती है? EMI मतलब लोन वाला EMI नहीं भाई, इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक मार्ट इंडिया। नाम में ही लिखा हुआ है, जैसे डीमार्ट बोला जाता है ना, वैसे ये इलेक्ट्रॉनिक का मार्ट है। मतलब यहाँ पे आओ, आपको इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से रिलेटेड सारी चीज़ें मिलेगी, जो कि इंडिया का 4th लार्जेस्ट कंज्यूमर ड्यूरेबल इलेक्ट्रॉनिक रिटेल, अगेन देख सकते हो रिटेल लिखा हुआ है। रिटेल का अर्थ क्या है कि इनका खुद का कुछ नहीं है, ये अपने इसमें AC, TV, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, ठीक है, अभी वो एयर प्योरीफायर, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे आ चुकी है, वो रखने का काम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। इनके बहुत सारे आपको SKUs देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, 6000 के SKUs, उससे भी ज़्यादा SKU देखने को मिल जाते हैं। और अलग अलग शेयर्स पे अलग अलग ब्रांड्स इनके आपको मतलब स्टोर्स पे देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। सो इस प्रकार से काम करते हैं। देखिए, मोबाइल पे रखने का काम करते हैं, स्मॉल अप्लायंसेस, IT, बहुत सारी चीज़ें। सो इस प्रकार की कंपनीज को आप चाहो तो स्टडी कर सकते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है इनका? तो प्रमोटर है 65 के आसपास, FIS है 6-7 के आसपास, DIS है, काफ़ी DIS को पसंद लगता है ये कंपनी 17-18, और पब्लिक के आसपास 10% का स्टेक हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो आई होप अभी आप लोगों को समझ में आया होगा। देन एक आदित्य विजन नाम की भी कंपनी है। ये कंपनी को इंडिया वाले इतना नहीं जानते होंगे, इंडिया वाले मतलब ऑब्वियसली वो जो जानते हैं वो भी इंडिया में ही आते हैं, बट येस बिहार से अगर कोई है वो आदित्य विजन को ज़रूर जानता होगा। वहाँ पे ये कंपनी काफ़ी पॉपुलर है, अगर कोई है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। तो आदित्य विजन नाम की भी जो कंपनी 1999 में स्टार्ट हुई थी, अगेन
रिटेल, इलेक्ट्रॉनिक रिटेल, वहाँ पे काम करते हैं। और ये देखो बिहार में इनका गजब का प्रेजेंस हम लोग को देखने को मिल जाता है। सो इस प्रकार के कंपनी को स्टडी कर सकते हो। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आप यहाँ पे देख सकते हो। देन अगर बात कर ले घड़ी को लेकर, ठीक है, अब ये कंपनी घड़ी थोड़ी ना बनाती है, पर बड़े बड़े कंपनीज की घड़ी बेचती है एथॉस। इस चैनल को फॉलो करते होंगे तो एक कंपनी को मैं बहुत बार कवर यहाँ पे कर चुका हूँ। आप देख सकते हो 2007 में स्टार्ट हुआ था। इंडिया लार्जेस्ट लग्जरी प्रीमियम वॉच क्या है, रिटेल प्लेयर। सो इथॉस नाम की कोई घड़ी नहीं मिलेगी आपको, बट ये रोलेक्स, देन टैग हॉरर की अगर बात कर ले, ठीक है, बड़े बड़े कंपनीज आपको जो देखने को, हबलॉट जो देखने को यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है, रैडो की अगर बात कर ले, बहुत सारी कंपनियां रहती है, ठीक है, तो इनके शोरूम्स के ऊपर आपको देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो रिटेल वाली ही कंपनी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो 50 प्रमोटर है, एफआईएस 13, डीएस 19-20 एंड पब्लिक 16-16.25% के साथ यहाँ पे चल रहा है। देन नायका की बात कर ले, अब नायका भी क्या है, ये फैशन ब्यूटी से रिलेटेड वैसे ही काम करती है, ठीक है, खास करके अगर हम यहाँ पे लड़कियों की बात कर ले, ठीक है, जो मेकअप का सामान होता है, ब्यूटी रिलेटेड प्रोडक्ट्स रहते हैं, उससे रिलेटेड ये कंपनी गजब का बिजनेस करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। लाइफस्टाइल रिटेल एक्सपीरियंस आपको देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो इस कंपनी को भी आप चाहो तो स्टडी कर सकते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न देख सकते हैं, 52% प्रमोटर है, एफएस 12, 12.5, डीएस 25 और पब्लिक 10-10.25% के आसपास देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन अगली कंपनी भी थोड़ा सा उसी टाइप की है, कार ट्रेड टेक की अगर बात कर ले, ठीक है। अभी ये कंपनी भी क्या काम करती है कि अगर मान लो कोई अभी अगेन इनकी खुद की कोई गाड़ी नहीं होती है, बट इनका काम कैसे होता है कि थोड़ी पुरानी गाड़ियों की अगर बात कर ले, ठीक है, अगर एक कोई पहले से ही गाड़ी लेकर रखा हुआ है उसको बेचना है, सो इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर वो गाड़ी रख देगा, ठीक है, किसी को खरीदना है वो इन्हीं के प्लेटफॉर्म के ऊपर जाएगा और देखेगा अरे ये गाड़ी मुझे अच्छी लगती है, दैट्स इट। वही ब्रिज का काम करती है, असेट लाइट मॉडल ही इनका बिजनेस हम लोग को देखने को मिल जाता है। सो कार ट्रेड टेक जैसी कंपनीज को आप स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे, अगेन प्रोफेशनल वेल मैनेज कंपनी है, एफआईएस डीएस के साथ ही शुरुआत होता है और बाकी पब्लिक के पास ही स्टेक देखने को मिल रहा है, ठीक है। कपड़ों को लेकर ऑलरेडी मैं वीडियो बनाकर आपको बता चुका हूँ, जहाँ पे ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा, आदित्य बिरला फैशन आपको देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो बॉटम लाइन क्या है दोस्तों कि यस, इस प्रकार के जो बिजनेसेस होते हैं, ठीक है, इनको जरूर स्टडी यहाँ पे करना। और भी बहुत सारे आपको मिलेंगे, आप ढूंढने जाओगे ना, आपका दिमाग चलना स्टार्ट यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, कि रिटेल टाइप के बिजनेस जो कि ओनरशिप खुद के पास नहीं रखते हैं, ओनरशिप किसी और की होती है, बस कमीशन बेस के हिसाब से काम करते हैं। इन प्रकार के बिजनेसेस में भी अच्छा स्कोप मिलता है। और खास करके जो ये बिजनेसेस है ना दोस्तों, अभी इनमें आपको एक कॉमन चीज़ देखने को मिलेगी। यस, इन्होंने क्या किया पता है, टेक्नोलॉजी अटैच किया है। जिन्होंने टेक्नोलॉजी अटैच किया है ना इस प्रकार के रिटेल वाले बिजनेस में, वो काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से बूम कर रहे हैं। अब डीमार्ट का प्रॉब्लम क्या हुआ है, डीमार्ट ने यहाँ पे टेक्नोलॉजी का सहारा कम लिया है। तो डीमार्ट का भी आपको मिल जाएगा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, बट उतना गजब का नहीं है। क्यों, ब्लिंकिट इतना आगे चला गया, जेप्टो इतना आगे चला गया, इंस्टामार्ट इतना आगे चला गया, डीमार्ट वाले तो काम करते हैं, पर उन्होंने क्या किया, यस, अभी की जनरेशन आलसी जनरेशन है, घर से बाहर भी नहीं निकलेगी, नीचे जाके 20 रुपये का अगर बिस्किट का पैकेट भी मिल जाता है तो नहीं, उसके लिए 50 रुपया देने के लिए रेडी है। सो इस चीज़ को उन्होंने जाना, उन्होंने टेक्नोलॉजी उसमें ऐड की। सो इसीलिए वो कंपनी अभी यूनिकॉर्न बनते हुए देखने को मिली है। सो ये चीज़ आपको इस प्रकार से बिजनेस ओरिएंटेड अप्रोच रख के स्टडी करना होता है, तो आपको मतलब समझ में आता है कि भाई स्टेज 1 में कब निवेश करना है, अगर गिरेगा तो वापस एवरेज करना है कि निकल जाना है। सो धीमे धीमे करके आप स्टडी करोगे ना भाई, तब जाके आपको समझ में आएगा। आधे लोग तो भाई अभी ये वीडियो कितना है, 12-13 मिनट का हो चुका है, भाग ही गए होंगे, उनको तो नहीं जमेगा भाई, ठीक है। तो उनका कुछ होने जाना है नहीं भाई। वो क्या करेंगे, वो अल्टीमेटली फोमो का ही शिकार बनेंगे। कोई स्टॉक एकदम ऊपर भाग गया, चलो खरीदो उसको, फिर ऊपर से नीचे रोना धोना शुरू किया, अरे ये तो 30-40% नीचे आ गया। तो यही होता रहेगा। सो ठीक है दोस्तों, जितना हो सके आसान भाषा में मैंने सिखाने की कोशिश की। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।